So, good morning, students. Today's in biology class, your chapter third, how do organism reproduce. तो बाय द कौन सा इस बुक आपका और एनसीईआरटी एससीआर तीनों से रिलेटेड करते हुए कंटेंट में हमको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। बेटा जोड़ लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है ये 12 लोग, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल जान लीजिए, जोड़ लीजिए सबको। एक बार आप लोग ग्रुप में बोल दीजिए, जो लोग हैं आ जाएं जल्दी से, क्योंकि अभी सब जुड़े थे और खाना पीना इसके बाद खाएंगे। अभी हम भी नहीं खाए हैं, मात्र एक चाय और आज सुबह पानी भी नहीं मिला, और 1 मिनट केला फिलहाल मिला था सुबह सुबह खाने के लिए। तो चलिए, इंट्रोडक्शन है, उसके बाद डीएनए एंड इट्स कॉपी और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर। उसके बाद आपका दादा 50% मेरा डाटा आज खत्म हो गया अभी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, sexual reproduction in animals, male reproductive system, female reproductive system, fertilization in human being, sexual cycle in human female, population control, reproductive health and sexually transmitted disease STDs। ये सब पॉइंट्स हमको, टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं पूरे चैप्टर में। क्लास आपको 12th में भी मिलेगा ये सब। फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, थोड़ा और डिटेल में, लेकिन जब आप जाने रहेंगे तभी समझ में आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंट्रोडक्शन इन प्रीवियस चैप्टर, ध्यान दीजिए, इन प्रीवियस चैप्टर मतलब जो अभी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, मीन्स लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। We have learnt about various life processes essential to sustain, ये सब दिया गया पॉइंट आप देखिएगा। इसेंशियल टू सस्टेन लाइफ, जो कि लाइफ को सस्टेन मतलब जीवन को चलाने के लिए जो जरूरी है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। क्या है चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है ये रिप्रोडक्शन, क्योंकि विदाउट इसके, बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो जनरेशन कॉन्टिन्यूएशन के लिए ज़रूरी है, निरंतरता बनाए रखने के लिए। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल। या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही समान एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, चाहे जिस मेथड से हो। अब द कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज इज मेंटेन बाय रिप्रोडक्शन, बताया ना, किसी भी जात की निरंतरता जो है किसके द्वारा मेंटेन होती है? रिप्रोडक्शन। अगर जनन ना हो, प्रजनन ना हो, तो उसकी नई जातियां नहीं आएगी, नई पीढ़ी नहीं होगी और वही समाप्त हो जाएगी। द रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ which not only help in survival but also help in continuity of the species। क्या करता है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि केवल सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जीवन के विकास में, ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, बल्कि स्पीसीज के कंटिन्यूटी, जातियों के निरंतरता बनाए रखने में भी हेल्प करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम चले आ रहे हैं, इसी की वजह से अब जिनके संतानें नहीं होती हैं, उनकी पीढ़ी वहीं समाप्त हो जाती है। जिस प्लांट, जिस एनिमल, किसी भी चीज़ का है, तो उसकी पीढ़ियां वहीं समाप्त हो गई। द रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट इज एसेंशियल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रीप्यूटेशन ऑफ द स्पीसीज। क्या कह रहा है?
इंपॉर्टेंट क्यों है? एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब बहुगुणता, एंड प्रिपरेशन ऑफ द स्पीसीज, हेंस वी कैन डिफाइन। तो यहाँ डिफिनीशन साफ साफ अच्छे से दिया गया आपका बाय इटालियन लेटर में। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ दियर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। फिजिकली इंडिपेंडेंट मतलब मार्फुल शारीरिक रूप से या ऊपरी वो क्या है, अपने पेरेंट्स से स्वतंत्र होता है। डू यू नो व्हाट फीचर्स मेक रिप्रोडक्शन एन एसेंशियल प्रोसेस? कह रहा क्या आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या फीचर्स सबसे जरूरी है? लेट अस डिस्कस। नंबर 1, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको ABCDE फॉलोइंग फीचर्स आर। नंबर 1, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे मस्ट है डीएनए का रिप्लिकेशन होना जरूरी है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं प्रोटीन, हिस्टोन। डुप्लीकेशन, रिप्लिकेशन मतलब एक प्रतिरूप तैयार करना, कहते हैं रिप्लिकेट मतलब कि डुप्लीकेट अर्थात डीएनए की कॉपी। ओके। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है, केवल सूत्री विभाजन होता है। इसलिए वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। और क्यों सेम रहती है? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है, जो पेरेंट्स हैं, जैसे हम लोगों में 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 जोड़ा, 23 पेयर मतलब 46 गुणसूत्र, तो उसकी संतान में भी उतने ही होने चाहिए। तो चूंकि एसेक्सुअल में गैमीट्स तो बनते नहीं है, एक ही पेरेंट्स से जो है न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है, इसलिए यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेशन होता। पहले डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है, 46 गुणसूत्र वो बनाएगा डबल, जिससे कि वो अपने ऑफस्प्रिंग में उसको पास करा दे। और जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, म्योसिस होता है पहले, सूत्री असूत्री विभाजन, मतलब कि पहले क्रोमोसोम जो है वो डीएनए क्या होता है, उनकी हाफ बट जाते हैं, आधा आधा बट गया, समझे ना? तो आधा, इसीलिए 23 क्रोमोसोम मेल से आते स्पर्म के थ्रू, ये जो गैमीट बनते हैं स्पर्म और ओवम, ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब केवल सिंगल, यन बोलते हैं उसको। डिप्लॉइड का मतलब 2n, डबल। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें डिप्लॉइड जाता है, क्योंकि इसमें सूत्री विभाजन होता है, असूत्री विभाजन नहीं होता है। तो इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन जरूरी है। डीएनए डुप्लीकेशन अपने ही जैसे कॉपी बनाता है। और सेक्सुअल में जो होता है उसमें स्पोर मतलब जो स्पर्म है और जो ओवम है फीमेल से जो बनता है, ये इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए कि जिससे जब ये फ्यूज करें तो इनकी संख्या डबल ना होने पाए। तो जब ये फ्यूज करेंगे 23 उधर से आया, 23 इधर से आया, 23 मिलकर के 46 हो गया, अर्थात वही बराबर। नहीं तो 46 उधर से आता, 46 इधर आता, 46 46 92 हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो प्रोसेस सब अलग अलग इसीलिए सब में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। ग्रोथ होता है, सेल डिफरेंशिएशन, सेल इलेक्शन, सेल अलग अलग बढ़ती हैं। सेल डिवीजन होता है, डेवलपमेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टू न्यू इंडिविजुअल और फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हेलो निक्की, फोन आ रहा है। आगे चलिए, अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? एज डिस्कस्ड अबव we can summarize the significance of reproduction. नंबर 1, continuation of life. जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अगर अर्थ पर जीवन बना रहना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, नहीं तो समाप्त, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
इन इट्स absence लाइफ विल बी वाइप्ड, वाइप्ड मतलब अवे, पोंछ मतलब समाप्त हो जाना, एंड आउट ऑफ अर्थ विद इन अ स्पॉन ऑफ ए फ्यू ईयर। तो एक पेज आपका ये हो गया, अगला पेज। हेलो निक्की, फोन आ रहा था किसी का? आगे देखिए, दूसरा है इस इसेंशियल जो इम्पोर्टेंस है, सेकंड है, पहला हो गया कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, दूसरा है पर प्यूटिएशन ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन कैरीज द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट, मतलब कि माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी में या उसकी संतान में पहुंचाने का काम। तो ये डीएनए जो जीन उसकी यूनिट होती है, डीएनए पर जीन जो लगे होते हैं या जीन डीएनए जीन के बने होते हैं, उसकी यूनिट होती है आनुवंशिक इकाई, हेरिडिटी यूनिट। यही जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं माता पिता के लक्षणों को पहचाने में संतान में। तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट इनटू न्यू इंडिविजुअल एंड सो हेल्प इट पर प्यूटिएशन और कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। अगला है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब आप जान ही रहे हो, रिप्लेस, हाँ बोलो। क्या फिर से? अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन बताया भी हमने बेटा। अभी इसके पहले शायद आप लोगों ने तब उतना ध्यान से नहीं सुना, अभी वो पॉइंट आगे आएगा, जबकि हमने पहले ही बता दिया डीएनए कॉपिंग जो है, डीएनए रिप्लिकेशन इसीलिए तो जरूरी है होना डीएनए रिप्लिकेशन में, कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन भाई बताया ना, दो तरह का सेल डिवीजन होता है। क्लास 9th में चैप्टर सेल में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया गया था सेल डिवीजन, आप 11th में अच्छे से आप डिटेल। तो माइटोसिस में सूत्री, तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है, चाहे वो रीजनरेशन हो, चाहे बाइनरी फिशन हो, चाहे वेजिटेटिव, सब में क्या होता है, केवल माइटोसिस होता है। वहां पे हाफ गैमीट नहीं बनते हैं, वहां पे डीएनए अपने अनुसार अपनी कॉपी बनाता है, और वही जो है सीधा सीधा, चूंकि उसमें कोई गैमीट तो बनते नहीं है, क्रोमोसोम की संख्या आदि होती नहीं है, तो सीधा सोमैटिक डिवीजन जिसको कहते हो, सेल डिवीजन मतलब सोमैटिक डिवीजन बॉडी, तो वैसे को वैसे पहुंच गया करेक्टर्स। और ए सेक्सुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिनमें मेल और फीमेल जरूरी है, जो दो अलग अलग पेरेंट्स से गैमीट आ रहे हैं, तो इसलिए उनमें क्रोमोसोम की आधी संख्या हो जाती है, जिससे डबल ना होने पाए। आधी हो जाएगी तो जाके मिलके पूरा बनेगा ना, तो उन्हीं के थ्रू ट्रांसफर होता है बेटा। इस मेल का करेक्टर्स मेल के स्पर्म के थ्रू, उनके क्रोमोसोम के थ्रू जा रहा है, और फीमेल का करेक्टर्स फीमेल के ओवम के थ्रू, दोनों फ्यूज करके जायगोट। इसीलिए तो संतानों में माता पिता दोनों के गुण होते हैं, इसीलिए तो वेरिएशन देखने को मिलती है। हमें ज्यादा वेरिएशन किसमें देखने मिलती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ना कि वेजिटेटिव में। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोडक्शन के और उसके, और 8th में पढ़ाया गया है, आप देखोगे पढ़ोगे सुने, याद रखिए पुरानी चीज़ें थोड़ा। चलिए, रिप्लेसमेंट क्या मतलब है कि रिप्रोडक्शन रिप्लेसेस इंडिविजुअल किल्ड ड्यू टू एजिंग, डिजीज और प्रिडेशन। कह रहा है कि जो मतलब मरते रहते हैं, उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट नया होता रहता है। नहीं तो पता चला मर गया और नया नहीं आया, तो फिर पीढ़ी खत्म हो गई, तब भी तो जनरेशन समाप्त हो जाएगा। तो चाहे वो एजिंग की वजह से हो, चाहे डिजीज की वजह से हो, चाहे प्रीडेशन शिकार हो गए, तो इन सब वजह से जो जातियां समाप्त होती रहती हैं, उनके जगह पे नई जातियां आती रहती, तो यही रिप्लेस कहलाता है। तो ये जरूरी है, इम्पोर्टेंस है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा है रिप्रोडक्शन हेल्प टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ इन्फेंट, यंग, एडल्ट एंड एज्ड। एजेड मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं सबकी। वेरिएशन, रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, जरूरी है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो नई नई स्पीसीज, नई नई जातियां प्रजातियां जो बनी हैं,
ये आप एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, वर्जिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो चार्ल्स डार्विन जो फादर कहे जाते हैं, ह्यूगो डिब्रीज जो उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया कि जीन में उत्परिवर्तन हो जाने से और नेचुरल सिलेक्शन होने से जो है नई जातियां बनती हैं। बहुत से ऐसे सिद्धांत, लैमार्कवाद है, लैमार्कनिज्म कहा जाता है। तो बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने वर्क किए अलग अलग क्षेत्रों में। अगला है ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन ट्रांसफर द यूजफुल वेरिएशन टू प्रोगेनी, प्रोगेनी मतलब उसकी संतान, टू अडाप्ट टू चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन। यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिया गया है, डायग्राम शोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो नंबर 1 उसी को देखो फिगर में करके दिखाया गया है, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, परप्यूटिएशन ऑफ स्पीसीज, फिर रिप्लेसमेंट, उसके बाद पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद वेरिएशन, फिर ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। उसी को एक ग्राफ के रूप में दे दिया गया डायग्राम के थ्रू। डू यू थिंक ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या आप सोचते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, डुप्लीकेट बिल्कुल क्रिएट करती है? तो यस, ऐसा ही है, ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी जो है क्रिएट करती है। अब उसी में हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स कॉपी क्यों जरूरी है। We know that through reproduction, organisms create new individuals that are similar to each other and those which look exactly similar to their parents. मतलब कह रहा है कि हम जानते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिज्म कोई प्राणी एक नया जो इंडिविजुअल क्रिएट करता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, किसके, देखने में एग्जैक्टली सिमिलर टू दियर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। डू यू नो व्हाई, क्यों? दिस इज बिकॉज द ऑर्गेनिज्म लुकिंग सिमिलर पॉसेस सिमिलर बॉडी डिजाइन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी सिमिलर बॉडी डिजाइन पॉस हो रहा है। जो मेन कैरेक्टर को निर्धारित करने वाले लक्षण हैं वो उसमें सेम जा रहे हैं। जो उसके रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उत्तरदायी है, फैक्टर है, जिसको हम डीएनए जीन कह रहे हैं। Yes, it is possible only when there is a method to produce similar copies of the blueprint, जिसको कहते हो आप, involved in reproduction process। किसके थ्रू हो रहा है संभव? ब्लूप्रिंट या कॉपी। जैसे आप प्रिंट निकलवाते हो तो सेम वैसे ही प्रिंट निकलता है ना, फोटो स्टेट कराते हो कि नहीं कराते हो, तो वही है डीएनए, जान लीजिए कॉपिंग। ऐसे ही द मैकेनिज्म, और इस सिस्टम को, इस मेथड को हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और कॉपी बोलते हैं। वी नो दैट द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। आप जान रहे हो कि हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें क्रोमोसोम होते हैं, सेंट्रोमियर होता है। और जो सेल डिवीजन के ही समय ज़्यादा डिस्टिंक्ट होते, क्लियर होते, नहीं तो ऐसे हमको जल्दी दिखते नहीं है, उससे भी और थ्रेड की तरह से होते हैं। which chromosome which carry information from parent to offspring in the form of DNA molecule। किसके रूप में? डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में माता पिता के लक्षणों को अपनी संतानों में पहुंचाते हैं। अच्छे समझिएगा, पॉइंट अंडरलाइन भी करिएगा, पेज अपने पास प्रिंट करा लीजिएगा। ये DNA copying is the constituent of chromosome present in the nucleus of each cell। क्रोमोसोम का एक कांस्टेंट होता है, घटक होता है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड डिफरेंट प्रोटीन लीड टू डिफरेंट बॉडी टाइप्स। ये सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन मेन है, न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और प्रोटीन हिस्टोन है,
और ये फास्फोरस भी होता है इसमें। अब कैसे किन किन स्टेप्स में ये होता है ध्यान दीजिए। नंबर 1, क्रिएट अ डीएनए कॉपी ड्यू टू द वेरियस केमिकल रिएक्शन। विभिन्न केमिकल रिएक्शन के थ्रू डीएनए कॉपिंग होती है। सेपरेट टू सेट्स ऑफ डीएनए बाय रिलेटिंग वन कॉपी इन द पेरेंट एंड पासिंग अनदर। मतलब जैसे कह रहा है अपने ही समान दो बनाया, जैसे एक धागा है और वैसे ही दूसरा धागा बनाया। डीएनए का जो ये मॉडल दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? बी टाइप इसको बोलते हैं। हम लोगों में आया था अभी टीजी टीम क्वेश्चन, वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया डीएनए का वो किस टाइप का था? ए टाइप, बी टाइप, जेड टाइप ऐसे, और मैंने गलत लगा दिया। सोचते सोचते हमने फिर कोई तो एक क्वाइलिंग होता है जो क्वाइल शेप में दिया ना, ऐसे देखते हो ना सीढ़ी जैसा, डीएनए का मॉडल देखो ना सीढ़ी जैसा ऐसे होता है, आपको एग्जीबिशन में भी दिखाया गया था। तो वो नोट कर लीजिएगा, बी टाइप इन लोगों ने दिया था, उसको बी टाइप आंसर है उसका करेक्ट। तो क्रिक और वाटसन ने इसका मॉडल दिया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्लियर? तो एक एक कॉपी जो है पेरेंट्स में ही है मेन, और डुप्लीकेट कॉपी उनके ऑफस्प्रिंग में चली गई। relating to one copy in the parents passing another copy to the new one form two cells as a result of cell division। देखिए ध्यान दीजिए, जब सेल डिवीजन होता है तो एक पेरेंट सेल से दो सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं, ठीक। अच्छा, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें डुप्लीकेट जो कॉपी बनती है तो उतने ही कॉपी डुप्लीकेट बनती है, जितने क्रोमोसोम है उतने ही वो अपनी एक्स्ट्रा कॉपी तैयार करते हैं, और वही जो है वो उनके डॉटर सेल में जाती है, क्योंकि वहाँ म्योसिस नहीं होता है। जबकि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें गैमीट मत बनते हैं, स्पोर और स्पर्म और ओवम, या स्पोर और वो ओव्यूल जो बोलते हो आप प्लांट्स में, इन सब में, तो उनमें क्या होता है कि म्योसिस के दौरान क्रोमोसोम की संख्या आधी पहले हो जाती है, हाफ हो गई, तो हाफ जो है चली गई इनके पेरेंट्स वाले में, उनके स्पर्म में, और ऐसे मदर में हाफ हो गई ओवम में। तो जब वो फ्यूज करते हैं तब 23 मिलके 46 हो गया। अब ऐसा नहीं सब में 23 होता है जोड़ा, अलग अलग एनिमल्स में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, समझे, सब में अलग अलग होता है, एक सेम नहीं होता है। आगे है आपका तीसरा सी, फॉर्म टू सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। डी, कॉपिंग प्रोसेस शोज सम वेरिएशन ड्यू टू बायोकेमिकल प्रोसेस। कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलती है केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस। दीज वेरिएशन में बी लिटिल और ड्रेस्टिक, और ये वेरिएशन छोटे भी हो सकते हैं या कुछ बड़े भी हो सकते हैं। Thus we can say that DNA functions as a blueprint of life। क्या करता है? एक blueprint of life की तरह से काम करता है, as it is the information source for the organization of cell into tissue, tissue into organ, organ into organ system, and organ system into a body structure। From the above discussion, we can say that creation of DNA copy is the basic events in the process of reproduction। तो सबसे पहला रिप्रोडक्शन प्रोसेस का ये बेसिक इवेंट्स है, सबसे पहला स्टेप है डीएनए कॉपी। This result in the production of two similar copies of DNA in a reproducing cell. These similar copies are then transferred to two small daughter cell। क्या होता है? बाद में यही दो अपने daughter cell में ट्रांसफर हो जाते हैं। Thus during cell division, two copies of DNA are produced that get separated into two similar cells. The parent cell divides to give rise to two new daughter cell। These two newly formed daughter cell may be similar or may not be exactly similar। कह रहा है कि ये जो दो daughter cell बन रही हैं उत्तरी कोशिका, हम daughter cell ही बोलेंगे उसको,
पुत्री कोशिका ये सिमिलर भी हो सकते हैं या सिमिलर मीन्स आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं। इवन इन द हायर लेवल ऑर्गेनिज्म नो टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन बाय द सेम पेरेंट्स एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। हायर लेवल में जैसे हम लोग में कोई भी दो जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं दो, वो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं अपने माता पिता से। यहाँ तक कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जुड़वा, उसमें है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है। जुड़वा देखने में बहुत सेम है, आइडेंटिकल है, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ न कुछ वेरिएशन है। आप देख लीजिए, एक माता की पिता की दो संतानें क्या सेम है, भाई बहन या माता और दो भाई बिल्कुल सेम नहीं दिखते, उनमें वेरिएशन जरूर दिखेगा बॉडी फेस बनावट से लेकर के। और से द सिमिलरिटी और द नॉन सिमिलरिटी बिटवीन द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपी। किस पर डिपेंड करता है? डीएनए कॉपिंग की प्रक्रिया पर। दिस इज बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर डीएनए कॉपी टू बी एग्जैक्ट रेप्लिका। इसीलिए क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका, एकदम सेम टू सेम उसका प्रतिरूप नहीं है ऑफ द पेरेंट कॉपी एट ईच टाइम। देयर में बी स्लाइट डिफरेंसेस ड्यूरिंग कॉपी, कुछ न कुछ डिफरेंसेस जरूर हो जाता है उसमें कॉपी के दौरान। सो द टू कॉपीज ऑफ डीएनए में बी सिमिलर, इसलिए सिमिलर भी हो सकते हैं बट नॉट आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। समटाइम्स देयर में बी ड्रास्टिक वेरिएशन, सच इंडिविजुअल कैरिंग द कॉपी ऑफ डीएनए विद ड्रास्टिक वेरिएशन में फेल टू सरवाइव एंड डाई। कभी कभी इतना वेरिएशन हो जाता है, इतना चेंज हो जाता है कि वो सरवाइव भी नहीं कर सकते, बल्कि फिर डाई कर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सम वेरिएशन इन डीएनए कॉपी में भी बेनिफिशियल, क्या होता है, लाभदायक भी होता है, एक नई प्रजाति बन जाती है या कुछ दूसरे गुण आ जाते हैं। दस हेल्पिंग इन द क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल which are able to survive in more environment in a better manner। उसके अंदर कुछ ऐसे अडाप्टेशन बन जाते हैं कि जो अच्छे तरीके से अपने वातावरण में सर्वाइव कर सकें। दिस टाइप ऑफ बेनिफिशियल वेरिएशन इन डीएनए कॉपी रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। बताया ना हमने ना, जाति का जो विकास हुआ, जैव विकास, एक नई प्रजाति बनने में हेल्प करता है। और आप देखे हो कि पहले यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब इनवर्टिब्रेट कहलाए, आकशेरुकी। उसके बाद फिर हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा, फिर उसके बाद कॉर्डेटा में वर्ग जो आपका क्लास चला, पाइसेस, एम्फीबिया, पाइसेस से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल, रेप्टाइल से एप्स और मैमल। तो ये सब है कि एवोल्यूशन अगर नहीं हुआ तो कैसे जीव का विकास हुआ। हर एक दूसरे से कुछ न कुछ कैरेक्टर्स मिलता है और कुछ न कुछ जीव ऐसे पाए गए हैं जो दोनों के बीच के कड़ी रहे, जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में आर्कियाप्टेरिस, ऐसे ही नियोपिलाइना जो कि मोलस्का और एनिलिडा के बीच का जो है ये कड़ी है। एम्फीबिया बर्ड्स, पक्षी और मछलियों के बीच में कड़ी है। भाई पानी में रहने के बाद ही तो फिर थल पे आए, जल और थल दोनों। तो ये है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएशन, क्या है वेरिएशन का यूज। लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। चलिए, जनरली वेरिएशन आर मोर बेनिफिशियल to the species. This is because sometimes for a species the environmental condition change so drastically। तो इस पेज पर हम आ जाते हैं, आगे आप देखिएगा। Their survival drastically, their survival become difficult।
क्या हो जाता है, कभी कभी इतना एनवायरनमेंट उनके लिए चेंज हो जाता है कि उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इंक्रीजेस सडनली, then most of the bacteria living in that water would die। कह रहा है अगर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज सडनली, अगर पानी का टेम्परेचर एकाएक बढ़ जाए तो बहुत से बैक्टीरिया जो हैं जो उसके लिए अडाप्ट नहीं है वो मर जाएंगे। लेकिन बहुत से बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में भी अडाप्ट कर लेते हैं और बहुत से बैक्टीरिया जो हैं वेरी लो टेम्परेचर में भी। Only few variants that are resistant to heat, जिनके अंदर हीट का रेजिस्टेंस है, उष्मा को रोधी मतलब उष्मा को सहन करने की क्षमता है, वही रह पाएंगे। However, if these variants were not there, then the entire species of bacteria would have been destroyed। कह रहा है कि अगर ये जो वेरिएंट्स है, ये करेक्टर्स अगर कुछ में नहीं है तो पूरी की पूरी जाति ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं जिससे कि वो डिफरेंट एनवायरमेंटिक कंडीशन में भी सरवाइव कर सके और जातियां उनकी बनी रहें। आगे, thus these variants help in the survival of the species। However, all variation are not necessarily beneficial for the individual organism। कह रहा है कि सभी जो है बेनिफिशियल नहीं है व्यक्तिगत ऑर्गेनिज्म के लिए। Thus we can summarize the importance of variation। इसको पॉइंट में बता दे रहे हैं आपको। नंबर 1, the stability of replicating DNA, copying, help to maintain body design feature to survive in a place or a niche। निके मतलब होता है समेत। अभी इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था निके, अब क्वेश्चन का नहीं आ रहा, उसमें 4 ऑप्शन थे, एक था निके और एक था डीम, ऐसे था, उसमें भी आंसर डीम था। ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इफ सम वेरिएशन help them to adapt to the changing environment। Example, bacteria living in water will die in case of rise the temperature of water। इसीलिए अडाप्टेशन जरूरी है। अगर हम लोग अडाप्ट नहीं करें तो डिफरेंट सीजन में हम खुद अडाप्ट नहीं कर पाएंगे और हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर अडाप्टेशन होता है। अदर ऑर्गेनिज्म अडाप्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर और उसी तरह से उनके बॉडी बनावट होती है। पोलर बियर पोलर रीजन पे रह सकता है तो उसके अंदर अडाप्टेशन है। मछली पानी में रह सकती तो उसके अंदर अडाप्टेशन है। हाइबरनेट करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं अदर। अगर ये हाइबरनेट ना करे कोल्ड ब्लडेड एनिमल तो मर जाएंगे ठंडियों में। बट अ फ्यू वेरिएशन रेजिस्टेंट टू हीट, कुछ वेरिएशन ऐसे हैं, कुछ लक्षण जो कि वो हीट के प्रतिरोधी होते हैं, उससे लड़ते हैं एक तरह से। would survive the resistant variants help in the environment of varieties। अगला है वेरिएशन प्रूव टू बी यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। जातियों के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जो होता है यूजफुल सिद्ध हुआ है। वेरिएशन आर रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगला, द वेरिएशन प्रोवाइड इंडिविजुअलिटी टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके बाद आपका यहाँ पे टेस्ट पेपर है, इसको करिएगा। फिर हम लोग आगे चलेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप पर, ये सेक्सुअल, फिर उसको पूरा पढ़ाएंगे। तब